तारीख 24 दिसंबर। रायपुर शहर के कोर्ट के बाहर भारी पुलिस तैनात थी। पुलिस के कई आला अफसर एक शख्स के लिए घेराबंदी किए हुए थे। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भी धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस काफिले में बैठा था भारत का वो गैंगस्टर जिसे विदेश से भारत लाया गया है। नाम है मयंक सिंह। ये वही मयंक सिंह है जिसके नाम से झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक के कारोबारी और नेता कांप उठते थे। कभी अमन साव गैंग का करीबी रहा और कभी लॉरेंस बिश्नोई जैसा दोस्त। मयंक वो नाम है जो अपराध की दुनिया में दोनों गुटों से जुड़ाव रखता था। रायपुर कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने पहले ही उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। फिलहाल मयंक झारखंड की जेल में बंद था, लेकिन अब पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आई है। क्योंकि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तक में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। साल 2024 रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दिन दहाड़े पीआरए ग्रुप के ऑफिस पर फायरिंग होती है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है और जांच में मुख्य नाम सामने आता है और वो नाम था मयंक सिंह। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकी और फायरिंग जैसे 45 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कई सालों से वो भारत से भागकर विदेश में रह रहा था। वहीं बैठकर अपनी गैंग को कंट्रोल करता था और अमन साव गिरोह के लिए काम करता था। लेकिन अजरबैजान में इंटरपोल की मदद से उसे पकड़ लिया गया और वहीं से उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। बताया यह जाता है कि मयंक ने भारत से भागने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया था। पहले वो सिंगापुर गया, फिर ईरान और फिर मैक्सिको होते हुए सीधे अमेरिका। कई महीने तक वो विदेश में छिपकर गैंग का नेटवर्क चलाता था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अजरबैजान में पकड़े जाने के बाद भारत की एजेंसियों ने उसे लाने की लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू की और अब वो फिर उसी देश की जेल में है जहां से भागने की प्लानिंग उसने की थी। एटीएस और पुलिस सूत्रों का कहना है मयंक के पास अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई राज छिपे हैं। वो विदेश में बैठकर दोनों गिरोहों को निर्देश देता था। कई घटनाओं में जिनमें हत्या और रंगदारी शामिल है। योजनाकार यही मयंक सिंह था। कहा जाता है कि उसने एक कांग्रेसी विधायक से भी रंगदारी मांगी थी। उद्योगपति, बिजनेसमैन और नेताओं को छोड़ना उसके स्टाइल में नहीं था। हर काम पैसा, धमकी और डर से चलता था। आज रायपुर कोर्ट में उसको पेश कर दिया गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मयंक एक अपराधी नहीं बल्कि उस इंटरस्टेट गैंग का नेटवर्क का हिस्सा है जिसने सालों से कई राज्यों को हिलाकर रखा है। आखिर मयंक सिंह के पास कौन से ऐसे राज हैं जिन्हें पुलिस अभी बेपर्दा नहीं कर पाई है, और क्या उसकी गिरफ्तारी से अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जड़ें वाकई हिलेंगी? ये कहानी जारी है। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक और हमारे व्यूअर तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने फोर्थ आई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए।